वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक अच्छे से टॉपिक से बात करेंगे एमआरआई सीक्वेंसेस पे। वैसे मैंने एमआरआई सीक्वेंसेस पे आपको अगर आप मेरी ओल्ड वीडियोस देखोगे तो मैंने उसमें बना रखा है और बहुत थोड़ा डिटेल्स में भी समझा रखा है। बट आज थोड़ा बहुत बोर्ड पे समझाऊंगा मैं चीजों को लेके। वैसे मैंने एमआरआई सीक्वेंसेस बना दिया है, बट मुझे क्वेरीज आ रही थी कि सर उसमें ना थोड़ा सा डिटेल, मतलब थोड़ा सा कहीं कहीं वॉइस जा रही है, तो मुझे दोबारा से बनाने के लिए बच्चे मुझे बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में। तो एक बार आज दोबारा से इसको शुरू करेंगे कि क्या है, कैसे रहता है। तो अभी जो हमारा टॉपिक का नाम है एमआरआई सीक्वेंसेस। आप मेरी लास्ट की वीडियोस भी चेक करना, प्लेलिस्ट में चेक करना एमआरआई सीक्वेंसेस में। जैसे प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या प्लेलिस्ट में क्या होता है। तो एमआरआई सीक्वेंसेस क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मजा आएगा। मतलब आप इसको मैं 2-3 पार्ट में बनाऊंगा। अब क्या मजा क्यों आएगा, इस बहुत मैंने क्यों ऐसा बोला कि मजा आएगा, क्योंकि सारा खेल ही जो है ना, मतलब खेल इन सेंस जो सारी एमआरआई जो डिपेंड है, जो सीक्वेंसेस, जो हमारे स्कैनिंग, वो सारा किस पे डिपेंड है। वो मेनली हमारा डिपेंड है सीक्वेंसेस पे। कौन सा सीक्वेंसेस कब चलेगा, कैसे चलाना है, क्या क्या मेन सीक्वेंसेस है, इसलिए क्या कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको इस वीडियो में तो ओवरव्यू दूंगा, फिर दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा, फिर तीसरी वीडियो में इसका मतलब सेकंड वीडियो में एक्सप्लेनेशन करूंगा, फिर इसको उसका डीप में जाएंगे, धीरे धीरे डीप में उसको और भी एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो ऐसे पार्ट बाय पार्ट बनाऊंगा, तो आप इसको तो प्रॉपर देखा करो वीडियोस को। ये नहीं कि मेरा कहने का मतलब हमेशा ये रहता है कि वीडियोस को स्किप ना करो और मतलब तरीके से देखो, स्टार्टिंग से देखो और एंड तक देखो कि आपको चीजें समझ में आए। और एक बार में समझ में नहीं आएंगी, कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, 5 बार देखो, तो आपके हर बार कुछ ना कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे चलते हैं चीजें कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है, सीक्वेंसेस कैसे चल रहे हैं, ठीक है, क्या बन रहा है। ठीक है, तो हम आज अभी हमारा जो टॉपिक्स है एमआरआई सीक्वेंसेस, क्या क्या मेन सीक्वेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, कि मेन सीक्वेंसेस में अगर हम बात करें तो ये हमारे मेन सीक्वेंसेस क्या है। तो ठीक है, तो मेन सीक्वेंसेस के लिए थोड़ा बात करेंगे तो एमआरआई सीक्वेंसेस में जैसे कि अब फर्स्ट जो हमारा है, ठीक है, तो हम जैसे कोई भी हम कुछ भी कर रहे हैं, मान लो कि एमआरआई ब्रेन कर रहे हैं, तो एमआरआई ब्रेन के लिए कॉमन, मतलब कुछ भी हम कोई सा भी बॉडी का पार्ट का स्कैन कर रहे हैं, तो कॉमन सीक्वेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तुम लोगों ने बहुत सारा सीखा, प्रोटोकॉल सुना होगा, ये है एसईडी होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, अब मान लो कि सबसे डिफ्यूजन, मान लो डिफ्यूजन नाम सुना होगा तुम लोगों को थोड़ा, फ्लेयर, डिफ्यूजन, फ्लेयर, SWI, FFE, FFE, ठीक है, फिर T2, T1। ठीक है, ये क्या है सारा कुछ। ठीक है, टी क्या होता है, टी क्या होता है, TR क्या होता है, एसईडी, एसईडी क्या होता है। ठीक है, एसईडी क्या होता है, SNR क्या होता है। ठीक है, T2 वेटेड अगर लिखा है तो, अगर ऐसे लिखा है तो ये क्या है। ठीक है, ऐसे लिखा है तो ये सब क्या है, इसलिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, स्पर क्या है, स्पर क्या है, क्या स्पर क्या है। ठीक है, ये सारा कुछ है कि भाई तुम लोग ये सब देखते होगे तो तुम्हें समझ में आता होगा, अच्छा भाई ये है क्या, सारी चीजें क्या चल रही हैं। ये बहुत कुछ तुम लोग देखते होगे, भाई ये T2 कर रहे हैं, प्लेयर कर रहे हैं, SWI कर रहे हैं, कहीं कहीं लिखा है कि भैया TSC है, TSC लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे तुम्हें दिखते होंगे कि ये सब चीजें लिखी हुई हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया। ठीक है, तो अब ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, ये इसमें स्टर है, स्टर चल, स्पर हो गया, स्टर हो गया। ये क्या है, मैं ओवरव्यू सिर्फ दे रहा हूँ कि ये क्या है, फिर हम डिटेल में बात करेंगे इन सबके बारे में, ये डिटेलिंग क्या होती है। ठीक है, तो अभी क्या है, जो थोड़ा बहुत आप लोगों को जो मैंने लिखा है, तो ये मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये क्या है, ठीक है, DWI से क्या मतलब समझते हो, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। ठीक है, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, इसके दो होते हैं, दो पार्ट्स हैं इसके। एक होता है इसका, जैसे दो क्या, कई सारे पार्ट्स होते हैं। एक इसका B0, B1000, B100, B1000। ठीक है, और एडी, और इसका दूसरा एक पार्ट होता है एडीसी। ठीक है, तो इसको क्यों करते हैं भाई, क्वेश्चन ये आता है ना, डिफ्यूजन क्यों, मतलब डीडब्ल्यूआई क्यों कर रहे हैं। डीडब्ल्यूआई को मतलब डिफ्यूजन भी बोलते हैं, मतलब डीडब्ल्यूआई की फुल फॉर्म है डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। ठीक है, क्या है, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। अब ये क्या है, फ्लेयर। ठीक है, फ्लेयर क्या है, फ्लूइड एटूनेशन इन्वर्जन रिकवरी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फ्लूइड एटूनेशन इन्वर्जन रिकवरी। अब फ्लेयर क्या काम कर रहा है, SWI क्या है। ठीक है, SWI क्या, सक्सेबिलिटी वेटेड इमेज बोलते हैं, सक्सेबिलिटी वेटेड इमेज। FFE क्या है, क्या कहते हैं, फास्ट फील्ड इको बोलते हैं इसको। T2 क्या है, T1 क्या है। ठीक है, अब क्या है, फ्लेयर जो होता है, अब ये डिफ्यूजन किस लिए हम हमेशा चलाते हैं, हमें अगर पेशेंट को एक्यूट स्ट्रोक देखना है, ये किस लिए चलाएंगे। अगर हम अभी तो मैं थोड़ा बहुत आपको बस इसको ओवरव्यू देता हूँ, फिर ये क्या, स्पर है, स्टर,
शॉर्ट टर्म इन्वर्जन रिकवरी होती है, ठीक है, ये भी इन्वर्जन रिकवरी ही है, ठीक है। टी क्या, टाइम ऑफ इको क्या है, टाइम ऑफ रिपीटिशन क्या है, ठीक है। एससीडी क्या होती है, एसएनआर क्या है, साउंड टू नॉइस रेशियो क्या है, ठीक है। टी टू वेटेड क्या है, टी टू वेटेड इमेजिंग है, ठीक है। ऐसे लिखा था ना कई बार, प्लेयर टी टू स्लैश करके वेटेड, और फिर टीएसई क्या कहते हैं, टर्बो स्पिन इकोस, तो टर्बो के सीक्वेंस है, टर्बो स्पिन इकोस है, ठीक है। तो ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अभी मैं डिफ्यूजन तो बता दिया आपको कि डिफ्यूजन किस लिए कर रहे हैं, कि अभी आपको पता है कि अगर कोई भी, अगर आप कौन सा किस चीज के लिए यूज करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। बात करते हैं सीक्वेंसेस की। तो अभी मान लो कि अभी हमें किसी भी पेशेंट आया है हमारे पास, अगर कोई एक्यूट स्ट्रोक करके आया, मतलब पेशेंट स्ट्रोक करके आया, भाई स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक के लिए आप, स्ट्रोक या एमआरआई ब्रेन कुछ भी कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या क्या आप प्रोटोकॉल चलाएंगे। जैसे पहले आपने डिफ्यूजन डाला, डिफ्यूजन से क्या पता लगेगा हमें, एक्यूट स्ट्रोक पता लगेगा, एक्यूट स्ट्रोक पता लगेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या है आपके, मैंने इसको बताया था आपको, जस्टिफाई करेंगे तो बी, बी जीरो है, बी थाउजेंड है, बी हंड्रेड, बी थाउजेंड, बी क्या है, बी वैल्यू है इसके अंदर, और ये एडीसी। आप बी को कितना भी चाहो तो बी 2000 कर दो, 2000 कर दो, तो ये आप बी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिकेशन। ये क्या है, डिफ्यूजन क्या कहते हैं, इसमें हमें इनफाक्ट, कभी भी आप वर्ड सुना होगा, इनफाक्ट को देखने के लिए क्या यूज करते हैं, याद रखना। अगर कोई भी पूछे आपको डिफ्यूजन में क्या देखना है, तो क्या देखना है, हमें इनफाक्ट को देखना है, ठीक है। अब इनफाक्ट देखो क्या कहते हैं, इसमें एडीसी में अलग दिखेगा, और 20 की जो वैल्यू आती है डिफ्यूजन, इसमें दो वो होते हैं ना, बी वैल्यूज आ रही है, तो डिफ्यूजन और एडीसी। तो इसका क्या क्या है, एक तो डिफ्यूजन है, इसका डिफ्यूजन आता है, इसका बी वैल्यूज अलग अलग होती है, डिफ्यूजन बोलते हैं, डिफ्यूजन और एडीसी, एडीसी, ठीक है। डिफ्यूजन और एडीसी, तो बी थाउजेंड, बी हंड्रेड, बी थाउजेंड, जैसे कि तुमने, हम बी थाउजेंड तक करते हैं। अगर सपोज कि तुम्हारा उसमें एक्यूट स्ट्रोक अभी ना उसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, बी थाउजेंड तक, तो तुम बी की वैल्यूज बढ़ा सकते हो, तुम्हें पता रहेगा तभी तो तुम बी की वैल्यूज बढ़ाओगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या से करना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो रहता है इसको करने के लिए, इसको पता करने के लिए कि ये इसमें क्या देखना है, इसमें हमें क्या देखना है, इनफाक्ट को देखना है। अगर हमें पेशेंट आया है, तो अगर हम सबसे पहले जो सीक्वेंस चलाएंगे, किसके लिए चलाएंगे, एक्यूट स्ट्रोक को देखने के लिए डिफ्यूजन चलाएंगे, ठीक है। तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे, एडीसी देखेंगे और डिफ्यूजन, ठीक है, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा, इसमें क्या देखते हैं हम, इनफाक्ट को देखते हैं, ठीक है। तो एक पे हमारा क्या कहते हैं, ब्राइट दिखेगा, मतलब एक में ब्लैक दिखेगा और एक में व्हाइट दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब एक में ब्लैक दिखेगा, ठीक है, और एक में व्हाइट दिखेगा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है एक में, मतलब इस पे हमारा व्हाइट आ रहा है और इस पे हमारा ब्लैक आ रहा है, ठीक है। तो आपको इससे पता लग जाएगा कि ये, अच्छा, इसको स्ट्रोक हुआ है, मतलब ये एक्यूट स्ट्रोक है, ठीक है। अगर दोनों में सेम लग रहा है तो वो एक्यूट स्ट्रोक नहीं है, या दोनों किसी में एक में आ रहा है, किसी में एक में आ रहा है, तो सिमिलरिटीज कई बार आनी चाहिए, दोनों पे वाइस वर्सा होना चाहिए, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आती चीजें, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी आपको ये डिफ्यूजन समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी डिफ्यूजन समझ में आया तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर अब मैं इसको बाद में डीप में इसको पूरा प्रॉपर थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हाँ ये डिफ्यूजन इसलिए करते हैं। डिफ्यूजन के बाद आते हैं हम, डिफ्यूजन के बाद आते हैं फ्लेयर पे आते हैं, किस पे आएंगे, फ्लेयर पे। इसका क्या फुल फॉर्म है, फ्लूइड एट्यूनेशन, एट्यूनेशन इन्वर्जन रिकवरी, फ्लूइड एट्यूनेशन इन्वर्जन रिकवरी। तो इसमें क्या करेंगे हम, फ्लूइड को सप्रेस कर देंगे, सप्रेस करेंगे। जैसे हम फ्लूइड को सप्रेस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा, उसकी उसकी एनाटमी हमें अच्छे से दिख जाएगी। तो हमेशा फ्लेयर में क्या करते हैं, फ्लूइड का सप्रेशन कम करते हैं, और उसके बाद उसकी फ्लूइड क्या बात हो रहा था, सीएसएफ, जो मूविंग ब्लड है, सीएसएफ मूविंग ब्लड्स, उनको क्या करते हैं, उनको सप्रेस करते हैं। फ्लूइड का सप्रेशन काम कर रहे हैं यहाँ पे, फ्लूइड को सप्रेस कर दे रहे हैं, ठीक है। फ्लूइड को सप्रेस कर दिया तो उससे क्या है, एनाटमी अच्छी दिखेगी, कोई ट्यूमर है, कोई मास है, कोई लीजन है, कुछ भी है, तो हमें इसमें इसमें अच्छे से बेटर पता लग जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं, थोड़ा बहुत इसका आपको ओवरव्यू हो गया, डीप मैं इसको बाद में बताऊंगा आप लोगों को, और इसको दिखाऊंगा भी अपने इसमें, सीख कैसे कैसे दिखता भी है, सिस्टम पे भी दिखाऊंगा आपको। अभी सिर्फ इसको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। अभी डिफ्यूजन हो गया, क्या कहते हैं, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एस डब्ल्यू आई और या एफ एफ पी, दोनों ही सेम ही है ऑलमोस्ट,
इसमें SWI में दो फेस होते हैं, इन फेस और आउट फेस। क्या होता है? इन फेस और आउट फेस दोनों। क्या ये SWI क्या करने के लिए देखने को मिलता है? दो चीज देखने को कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं? ब्लीड को देखने के लिए करते हैं, ब्लीड, और क्या कहते हैं? कैल्शिफिकेशन। अगर किसी ने बोल दिया अभी हुआ है कि भाई ब्लीड, पेशेंट को ब्लीड हो गया, तो ब्लीड के अगर ब्लीड हुआ है तो हमें क्या चलाना है? SWI चलाना है और FFE चलाना है। सेम फास्ट फील्ड इको सीक्वेंसेस है और ये सक्सेबिलिटी वेटेड इमेजिंग है, तो दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है? सेम ही है, मतलब नाम अलग अलग होते हैं बट है ऑलमोस्ट सेम ही। इसमें भी हमें ब्लीड को देखने के लिए यूज करते हैं। अगर पेशेंट का ब्लीड है तो इसमें दिखेगा, इसमें तो हमें कैसे दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। अगर ब्लैक दिख रहा है तो इसका मतलब उसमें ब्लैक ब्लैक डॉट्स आ रहे हैं। तो मतलब इसमें ब्लैक मैं इसलिए आप लोगों को समझाने को बता रहा हूँ, मतलब हम इसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में हम ग्रे व्हाइट्स मैटर और इस मतलब डार्क और उससे हाइपर हाइपर हाइपो से पता करते हैं। तो मैं हाइपर हाइपर आपको समझाने लग गया तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, वरना ब्लैक ब्लैक समझाऊंगा तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। अगर इसमें ब्लैक दिख रहा है, पूरा डार्क, पूरा ब्लीड है तो एकदम ब्लैक सा दिख रहा है, तो हमें आपको पता चल जाएगा। और बट इसमें अगर व्हाइट दिख रहा है, ठीक है, तो व्हाइट दिख रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि ये कैल्शिफिकेशन है। तो कई बार ना ब्लैक क्या कहते हैं, ब्लीड और क्या कहते हैं कैल्शिफिकेशन और ब्लीड एक जैसा सिमिलर ही दिखती है, ठीक है? तो इसीलिए हमेशा हम इसमें दो फेस से पता लग रहा है, इन फेस और आउट फेस पे अलग अलग दिखेगा, तो हमें पता लग जाएगा कि अच्छा इन फेस पे ऐसा दिख रहा है, आउट फेस पे। अगर इन फेस पे वो क्या कहते हैं ब्लैक दिख रहा है तो इसका मतलब वो ब्लीड है, ठीक है? अगर इस पे क्या कहते हैं वो व्हाइट दिख रहा है तो हमें पता लगेगा कैल्शिफिकेशन है, ठीक है? और कुछ ऐसा लग रहा हो कि सही से नहीं बता रहा तो मैं आप मुझे बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है? ये हो गया SWI के बारे में थोड़ा सा रेफरेंस। अब आता है हम, ठीक है, अब आते हैं हम T2, ठीक है? T2 को किस लिए देखते हैं? T2 फिर जो हमें T2 हमारे हमें पैथोलॉजी देखने के लिए, पैथोलॉजी पैथोलॉजी देखने के लिए होता है। अगर T2 अगर हम चला रहे हैं तो हम उसकी पैथोलॉजी देखेंगे कि भाई उसका ब्रेन स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी पैथोलॉजी में कुछ कुछ पैथोलॉजी तो नहीं आ रहा है, उसका फाइंडिंग्स तो नहीं आ रही, तो हमेशा T2 किस लिए कह रहे हैं? उसकी पैथोलॉजी देखनी है। और T1 जो हमें है तो एनाटमी देखने के लिए होती है। किसमें देखने के लिए होती है? एनाटमी को। T1 इज फॉर एनाटमी, T2 फॉर इज पैथोलॉजी। कुछ पैथोलॉजी आ रही है तो T2 में देखेंगे। अगर T1 हम देख रहे हैं तो उसमें एनाटमीज को देख रहे हैं कि भैया अच्छा उसकी एनाटमी कैसा है, मतलब ब्रेन। पहले तो भाई आपको देखना पड़ेगा ना, ब्रेन स्ट्रक्चर तो नॉर्मल है भाई, तो आप पहले आप ब्रेन स्ट्रक्चर में नॉर्मल देखोगे, फिर उसकी पैथोलॉजी देखोगे, फिर उसका ब्लीड इन्फाक्ट और उसमें ये सब देखोगे, ठीक है? समझ में आपको थोड़ा बेसिक्स, ठीक है? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है, और अब तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा। टी टाइम ऑफ इको बोलते हैं, टाइम ऑफ इको, टाइम, और TR होता है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। टाइम ऑफ इको, टाइम ऑफ कितना, वो ये तो वो उसके अंदर है, फिजिक्स है, इसको मैं कभी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। MRI जब हम फिजिक्स सेशन स्टार्ट करेंगे, जब ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा तो MRI की फिजिक्स स्टार्ट करूंगा, आपको MRI की एकदम फिजिक्स पढ़ाऊंगा बेटर, कि MRI की फिजिक्स कैसे काम करती है, ठीक है? कैसे उसके पीछे का सिनेरियोज है, ठीक है? अभी थोड़ा थोड़ा समझ लो कि टाइम ऑफ इको हो गया, टाइम ऑफ रिपीटिशन, रिपीटिशन होगा या रिलैक्सेशन बोल सकते हैं, रिपीटिशन भी बोल सकते हैं उसको, टाइम ऑफ रिपीटिशन, ठीक है? और अभी क्या कहते हैं उसके बाद आप SNR होता है भाई, तुमने बोला, तुमने सुना होगा SNR बढ़ गया, साउंड टू नॉइस रेशियो, साउंड टू नॉइस रेशियो। ये सब तो अलग है, ये तो मतलब ये सब आप नहीं जानो अभी डीप में, क्योंकि फिर ये अलग से फिजिक्स है, फिर ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है? अभी मैं सीक्वेंसेस ही बताना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको अब TSC थोड़ा, तुम लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा कई जगह TSC लिखा हुआ है, तो क्या कुछ नहीं है, टर्बो स्पिन इको। ये टर्बो स्पिन इको क्या है? मतलब उसको कोई भी जो सीक्वेंसेस है ना उसको थोड़ा टर्बो कर दिया गया, थोड़ा फास्ट कर दिया गया। जैसा T2 है, T2 के साथ TSC को जोड़ दिया गया, तो इससे क्या पता लगेगा कि उसको टर्बो कर दिया, उसको थोड़ा फास्ट कर दिया गया, उसका स्पिन इको उसको बढ़ा दिया गया, जिससे सिग्नल्स थोड़ा सा और एनहेंस हो ये आ रहे हैं और थोड़ी जल्दी आ जा रहे हैं हमारे पास, ठीक है? तो ओवरव्यू आपको थोड़ा बहुत पता लग गया, ठीक है, कि कौन सा किसके लिए करते हैं, क्या होता है। ये आप लोगों ने कई बार स्टर सुना होगा, स्टर, तो इसको शॉर्ट टॉ इन्वर्जन रिकवरी, शॉर्ट टॉ इन्वर्जन स्टर जो होता है बेसिकली, स्टर जो होता है बेसिकली वो हमेशा हमेशा किस लिए? फैट सप्रेशन, फैट को सप्रेस करने के लिए स्पर स्टर
वो उसी के वो है, इसको फैट को सप्रेशन करने के लिए बनते हैं। तो फैट को सप्रेशन कर देंगे तो उससे और भी जो एनाटमीज है वो थोड़ा सा हमें बेटर पता लग जाएंगी। ठीक है, ये सब तो ओवरव्यू हो गया। अभी इसको, अब इस सेशन को तो यहीं पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बेसिकली, अब थोड़ा बहुत तो आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया, क्योंकि मैं ज्यादा ओवरव्यू बढ़ा देंगे तो आपको थोड़ा सा चीजें उतना पहले मैं कॉम्प्लिकेशन नहीं कर दूंगा, थोड़ा थोड़ा रखेंगे कि चीजें पार्ट बाय समझ में आ जाए। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत तो मैं 10-15 मिनट आपको थोड़ा बहुत बता दिया बेसिक्स कि ये क्या है, कैसे काम कर रहा है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, थोड़ा बहुत सिनेरियो समझ में आ गया। अब इस सिनेरियो को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको इसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे। तो अभी तो आपको इसमें अगर कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे बताना, इसमें और डिस्कशन कर लेंगे। अगर इसमें रहेगी तो इस वीडियो इसी का एक पार्ट बना लेंगे। ठीक है, तो मुझे बताना कि अगर कुछ इसमें रह गया होगा कि मैंने जो आपको की समझ में नहीं आया होगा, इसमें कुछ डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, और प्लीज सारी वीडियोस को लास्ट तक देखा करो, स्टार्टिंग टू एंड बहुत जरूरी है। देखो, आप ये देखोगे तभी आपको बेसिक चीजें समझ में आ रही है, नहीं तो उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।